प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज जो शख्सियत हमारे दरमियान खास तौर पर आई है या जिन्हें हमने खास तौर पर बुलाया है, वो है महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैसर खालिद साहब। कैसर खालिद साहब आईपीएस हैं और आपको ये बता दें या आपको मालूम है बच्चों को कि आईएएस और आईपीएस हर बच्चे का ख्वाब होता है। हर बच्चा चाहता है कि वो सबसे आला ओहदे पर पहुंचे। आज कैसर खालिद साहब इस बड़े ओहदे पर हैं। हम चाहते हैं कि वो आज अपने तजुर्बात इम्तिहानात के दौरान के तजुर्बात, अपने वो तजुर्बात जिस तरह से आपने पढ़ाई की, हमारे बच्चों के सामने अपने तजुर्बात पेश करें। जोरदार तालियों के बीच मैं चाहूंगा कि कैसर खालिद साहब का इस्तकबाल करें और आप बोलते रहें। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपको सुनकर अपना मुस्तकबिल तय करें। कैसर खालिद साहब। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक़े सफ़र ऐसा एक उम्र हुई हमने। है शौक़े सफ़र ऐसा एक उम्र हुई हमने। मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद इस तंजीम के सदर आदिल ईसा सोनालकर साहब, हमारे अजीज निशान फारूक भाई, आरिफ भाई, स्टेज पे मौजूद मोअज़्ज़िज़ मेहमानात, सारे हमारे भाई और बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं। मैं इस ख़त्ते से इसलिए बात शुरू कर रहा हूँ कि ये बांद्रा जो इलाका है, इसकी एक अजीब सी पहचान है। किसी को पूछिएगा, अगर वो बताता है कि मैं बांद्रा जा रहा हूँ या बांद्रा जा रहा हूँ, तो जहन में बड़े रईस कबीर, ऊंची इमारतें, कुछ फिल्म वाले लोग, कुछ पार्टी में जाने वाले लोग, ऐसा एक इमेज आता है, एक ऐसा नक्शा आता है। लेकिन जब आप गाड़ी 200 मीटर पीछे रोककर पैदल यहाँ आते हैं तो वो नक्शा धीरे धीरे बदल जाता है। जब ये नक्शा बदल जाता है तो जहन में ये ख्याल आता है कि ये इलाका उन इलाकों की तरह क्यों नहीं है। क्या हम बांद्रा में नहीं रहते? क्या अच्छी इमारतें, अच्छे मोहल्ले, अच्छे रोड्स, अच्छी फैसिलिटी सिर्फ कुछ लोगों का हक है या आपका और हमारा भी हक है? तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उनमें कौन सी चीजें जो हम में नहीं है। हम दूसरे को इल्जाम नहीं दे सकते। हम 70 साल तक दूसरों को इल्जाम देते हुए आए, उससे कुछ नहीं बदला। ना हमारे हालात बदले, ना हमारे मोहल्ले बदले। इसके उलट वो लोग और आगे जाते गए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनमें ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी खसूसियत है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो जिंदगी में आगे जा रहे हैं और हम धीरे 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 चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी बदलाव हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। बाकी लोग तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं आगे। ये सोचना पड़ेगा ना। अभी आप चले जाइए, यहाँ पे एमईटी है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। इस मोहल्ले से कितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं? ये रोड क्रॉस कर लीजिए, बीकेसी है। बीकेसी की हालत देखिए और इसकी हालत देखिए, कुछ फर्क लग रहा है? उससे और आगे जाइए, एक और रेलवे लाइन है, उसके बाद चूनाभट्टी और परेश नगर है। सिर्फ रेलवे लाइन का फर्क है। चेंज करके देख लीजिए, आपको मोहल्लों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह कि वो इतना बदल गया और हम वहीं के वहीं हैं। आप ये देखिए कि बदलने के लिए दो तरीके होते हैं। आपने अंडा देखा है ना? अंडा जब बाहर से टूटता है तो उसमें ऑमलेट बनाते हैं, उससे कोई जिंदगी नहीं निकलती, बराबर है? उसके अंदर जो भी जान है वो खत्म हो जाती है। जब अंडा अंदर से टूटता है, अपने आप फरोग पाता है, तो उसके अंदर से एक बच्चा निकलता है।
ये जानदार और बेजान के बीच का फर्क है कि जब बदलाव अंदर से आता है तो उससे नई चीजें बनती हैं, जब बदलाव बाहर से आएगा तो उससे चीजें बनेंगी नहीं, वो खत्म हो जाएंगी। तो क्या हमको बदलाव बाहर से चाहिए या अंदर से चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, हमें गौर करना पड़ेगा। हम कब तक भिखारी की तरह बैठे रहेंगे कि कोई आए और हमारे मोहल्ले को ठीक कर दे? चीजें बाहर से ठीक नहीं होती, चीजें अंदर से ठीक किए जाने पे ठीक होती हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा। अभी जिस सूरत की तलावत से बात शुरू हुई, मैं अभी उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा था। अम्मा तसावलू 30वें पारे की पहली सूरत, उसको पढ़िए। हमने अरबी सुन लिया, हम भूल गए। हमको कुछ कुछ आयतें उसकी यादें हम नमाज में पढ़ते हैं। हमने कभी समझने की कोशिश की कि इसमें क्या बात कही गई है? हाफिज साहब ने तिलावत कर दी, एक मजहबी फरीजा अदा हो गया साहब, अल्लाह के नाम से हमने बात शुरू कर ली। उसमें एक आयत है, 2 आयतें हैं, उसको तर्जुमा पढ़िए। हमने रात को आराम की चीज बनाया और दिन को माश का जरिया बनाया। यह है उसमें, निकाल के पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आजकल तो मोबाइल सबके पास है। अब जरा अपने मोहल्लों में जाके देख लीजिए कि रात किस चीज के लिए और दिन किस चीज के लिए। हमारे मोहल्लों में रात आराम की चीज है क्या? और हमारे मोहल्लों में दिन कब शुरू होता है? इस बात के बारे में जरा सा सोचो। ये एक चीज का अंदाजा आपको देगा कि हमारा किरदार कैसा है। दुनिया में हर वो कौम, हर वो मिल्लत, हर वो लोग जिन्होंने अपने किरदार को नहीं बनाया, उनके हालात नहीं बदले। आपको मालूम है ना, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरी जंग अजीम हुई थी, जर्मनी बर्बाद हो गया था, जापान पे एटम बम गिरा दिया गया था, बर्बाद हो गया था, घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया था। इटली की हालत आपको मालूम है। आज 70 साल बाद आप जापान चले जाइए, आप जर्मनी चले जाइए, आप इटली चले जाइए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वही मुल्क हैं जो कि मलिया मेट हो गए थे। आप समझ भी नहीं सकते इसको, कैसे उनके हालात बदले। 70 साल में हम कहां गए, हम कहां पहुंचे? तो दोस्तों, ये फर्क हमको खुद करना पड़ेगा, ये सोच हमको खुद अपने अंदर लानी पड़ेगी, ये सवाल हमको खुद से करना पड़ेगा कि हमारे हालात क्यों नहीं बदलते। हालात किनके बदलते हैं? हालात उनके बदलते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम अपनी गलतियों से कितना सीख रहे हैं? अब मुझे बताओ, हमने दीन और दुनिया में अपनी गलतियों से कितना कुछ सीखा है? बड़ी बहुत खुशी का कुछ हो रहा है कि इधर? चलिए गुफ्तगू चालू रखते हैं। तो मैं आपको एक बहुत बेसिक का सवाल पूछ रहा हूं कि हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब आप देखिए कि मैं आपको आपके दीन पे लेके चलता हूं। अल्लाह ने जब नबूवत का सिलसिला शुरू किया, वही उतारनी शुरू की, तो पहली वही जो उतरी है वो किस हवाले से है? उसमें क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया है? पहला जुमला क्या है? इक़रा, पढ़। यहां से बात शुरू हुई है। वो जिस दीन पे आप कायम हैं, जिस मजहब को आप दिन रात फॉलो करते हैं, वो शुरू होता है पढ़ने से। आज महाराष्ट्र में करीब करीब 82% लोग पढ़े लिखे हैं। मुसलमानों में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? ये सवाल हमको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अभी जीशान अपनी बात कह रहे थे, पढ़ाई के लिए इंग्लैंड तक गए, हम स्कूल तक नहीं जा सकते।
हर आदमी इंग्लैंड नहीं जा सकता है, लेकिन अपने स्कूल तक तो जा सकता है। तो सबसे पहली जो कमजोरी हमारी है कि हमने तालीम लेना हासिल करना खत्म कर दिया, बंद कर दिया। सबसे कम तालीम आज अगर किसी कौम में है तो मुसलमानों में है। करीब करीब जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का पोजीशन है वही पोजीशन आपका है। पहली बात कि हम पढ़ाई से बिल्कुल ऐसे आंखें चुरा रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। हमारी मिल्लत की शुरुआत हुई थी इक़रा से। दूसरी चीज, और इस पे भी जरा ध्यान दीजिए, हमारे सपने कितने बड़े होते हैं, हम कितने बड़े सपने देखते हैं। बांद्रा में तो भी एक सपना होता है हीरो हीरोइन बन जाए। बाकी मोहल्लों में क्या सपना है, मैं अपनी बाप की दुकान चला लूं, वो जो करता है मैं वही धंधे में जाऊं। हमारा सपना यही है, उसके आगे हमारे कितने सपने हैं। मैं एक बार अभी यहां पे ट्राइडेंट होटल है बीकेसी में, एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, आ जाओ, नजीब मियां आ गए हैं, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते बैठो, बैंकिंग के आदमी हैं, मालूम बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते, ये सही था। तो दोस्तों मैं किस बात का जिक्र कर रहा था, मैं उस होटल में बैठा हुआ था, एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनके कुछ लोग वहां पे आए हुए थे, वो अठौले साहब, उनके करीबी लोग आए हुए थे। कुछ लोग उसमें से एजुकेशन के फील्ड में भी काम करते थे, तालीम के फील्ड में काम करते थे। तो ऐसे बातचीत चल रही थी, तो मैंने उसको पूछा, और ये अभी 2 महीने पहले का वाकया है, कि तुम अगर इस होटल में आओगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम क्या सोचोगे, तुम्हारा सपना क्या है। ट्राइडेंट 5 स्टार होटल है, जैसे इडर लैंड्स एंड है, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा सपना यहां पे क्या है। उसने कहा कि मैं यहां खाना खा लूं, हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो खाना खा लूं। मैंने कहा उससे आगे तुम्हारा सपना क्या है। बोले यहां रूम्स बड़े अच्छे हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, तो रुक जाऊं 2-4 दिन के लिए। मैंने कहा और कुछ, कहा नहीं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मैंने उसको पूछा कि क्या तुमने कभी सोचा कि मैं भी ऐसा होटल कैसे बना सकता हूं, क्या तुम्हारा सपना यह भी कभी हो सकता है कि मैं इस जैसा दूसरा होटल कैसे बनाऊंगा। कौन रोक रहा है आपको, आपके सपनों पे कदगन कौन ला रहा है, कौन आपको मना कर रहा है कि मत देखो इसको। सपना अगर एक छोटी सी दुकान चलाने का होगा ना तो वहीं तक पहुंचोगे। सपना अगर मोटरसाइकिल का होगा ना तो मर्सिडीज गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। सपना जिंदगी में यहां से उस पार जाने का होगा तो वहीं तक पहुंचोगे, लंदन नहीं पहुंचोगे। तो हमने सपने देखने बंद कर दिए। जब नबूवत शुरू हुई थी ना तो 13 साल में 39 आदमी आए थे नबी के साथ, लेकिन सपना यह नहीं था कि सिर्फ 39 रहेंगे, वो 39 करोड़ कैसे होंगे ये सपना था। और आज आप देख लीजिए कि उनकी हयात में पूरा अरब फतेह हो गया, हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। वो लोग जो कि घरों से निकाल दिए गए थे, उन्होंने पूरे अरब को फतेह कर लिया। अगर वो भी ऐसे ही बैठ जाते, अरे बाप रे, हमारी तो ये हालत है कि 50 भी नहीं है, हमें तो घर से निकाल दिया गया है, हमारे पीछे लोग छोड़ दिए गए हैं, हमें तो कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, हम कोई चीज कायम कैसे कर सकते हैं, तो कहां रहते हैं। तो दोस्तों सपना देखना शुरू करो। ये बहनें जो इधर बैठी हुई हैं, इनका सपना क्या है, सलमान खान, यही सपना है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, और भी बड़े सपने हो सकते हैं। हमेशा ये सोचो कि जिस जगह पर मैं हूं उससे बेहतर मैं उसको कैसे कर सकता हूं। मैं अगर कहीं नौकरी कर रहा हूं तो मैं ऐसा इंस्टीट्यूशन कैसे क्रिएट कर सकता हूं। मैं जिंदगी में अगर किसी के आगे हाथ फैला रहा हूं तो मैं दूसरे को मदद करने वाला कैसे बनूंगा या बनूंगी।
हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें दूसरों को मदद करने वाला बनना है, उसको उठाने वाला बनाना है, उसको जिंदगी में उसके सही मुकाम तक पहुंचाने वाला बनना है। कब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो दूसरी चीज जो मैंने बताई वो है कि हमें सपने देखने शुरू करने पड़ेंगे, और वो सपने तभी पूरे होंगे जब हमारा किरदार वैसा होगा। आज जो सबसे बड़ा दिमक हमें लगा हुआ है वो है किरदार की कमजोरी। किसी पुलिस स्टेशन में जाके चले जाइए, बैठिए, अभी बैंड्रा पुलिस स्टेशन यहां पे है, हिल रोड पे चले जाइए, अगर पुलिस ने 10 आदमी को पकड़ के लाया हुआ है, नाम पूछ लीजिए उनका, 6 आदमी आपके मिलेंगे, आपके मिलेंगे। लॉकअप में जो लोग बंद है जाकर उनको पूछिए क्या नाम है बाबू, मैं तो 23 साल से हूं। क्यों? लड़की छेड़ने में हम सबसे आगे, क्राइम में हम सबसे आगे, मवाली बनने में हम सबसे आगे, कानून तोड़ने में हम सबसे आगे, हर बुरी चीज में हम सबसे आगे, और हम उसको समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एडिशनल कमिश्नर था ट्रैफिक का, हमारे एक चौकी है यहाँ पे ब्रिज के नीचे, शबे बारात का दिन मैं यहां बैठा हुआ था, सैकड़ों की तादाद में अपने भाई मोटरसाइकिल पे कुर्ता पाजामा टोपी लगा के निकल रहे हैं, जैसे हज करने जा रहे हो। हज कहां होता है इनका? दादर में। रात भर मटर गश्ती करते रहेंगे। मैंने वहां एक बैरिकेड लगाया, भाइयों को रोका, मैंने पूछा कि ये दीन का कौन सा अमल करने जा रहे हो? ये दीन में है मोटरसाइकिल पे रात भर मटर गश्ती करना? दीन में है? कुरान की कौन से आयत में है? सुन्नत के कौन से हुक्म में है? तो खुदा खैर करे उस जमाने मोटरसाइकिल नहीं होता था, वरना वहां से भी कुछ लेके आ जाते। हमने पूछा कि कौन सा एहसान कर दो सोसाइटी पे? ये 120 किलोमीटर की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना, कर्तव्य दिखाना, उस पे रात भर मटर गश्ती करना, ये दीन का कौन सा हुक्म है कहीं पे? और आप घूम रहे दादर में, आप किसी को ठोकर मार दीजिएगा, उसके बाद जो आपकी हालत बनेगी उसके बारे में सोचा है क्या? इन लोगों ने 92-93 नहीं देखा, जिन्होंने देखा उनको मालूम है जब इंसान पागल होता है तो क्या सूरत होती है। दोस्तों, किरदार यहां पे काम आता है। आदमी मुसीबत में हो तो क्या आपकी तरफ आएगा? आदमी परेशानी में हो तो क्या आपसे मदद लेना चाहेगा? समाज में क्या रिपुटेशन है हमारी? हमको सोचना पड़ेगा इसमें। हमारा किरदार वो है कि हम देर रात तक घूमते रहते हैं। आप किसी मोहल्ले में जाके देख लीजिए, भिंडी बाजार से शुरू कीजिए और चले जाइए दहीसर तक, जोगेश्वरी चले जाइए। हमारे मोहल्ले तो मगरिब के बाद आबाद होते हैं। अभी अम्मा तसाउनुल में कहा गया कि रात को मैंने आराम की चीज बनाई है, अल्लाह का हुक्म है, और दिन को माश का जरिया बनाया, रोजी रोजगार का जरिया बनाया। जो आदमी आधी रात तक घूमेगा वो सुबह कब उठेगा? वो कब काम पे जाएगा? नमाज कब पढ़ेगा फजर की? और बड़ी बात यह है कि हमारे वालिदैन ये समझ रहे हैं कि बच्चे को मोटरसाइकिल देने के सिवा उनकी आखिरत में तो निजात ही नहीं है। कयामत में अल्लाह सवाल करेगा बच्चों को मोटरसाइकिल दिया कि नहीं दिया, नहीं तो जन्नत नहीं है ना। पुराने जमाने में बल्कि कुरान में कहा गया है कि गर्दनें आजाद करो, गुलाम को छोड़ाओ, ये तुम्हारी निजात का जरिया होगा। आज मोटरसाइकिल बच्चे को देना निजात का जरिया है। आपने न्यू बॉम्बे का पढ़ा नहीं इंसिडेंट? एक बच्चे को माँ बाप ने मोटरसाइकिल चलाने से मना कर दिया, जला लिया खुद को, अभी आईसीयू में है। तो ये हमारी मोहब्बत है मोटरसाइकिल से। काश कि ये मोहब्बत किताब से होती। तो कहां हालात बदलेंगे? हालात बदलेंगे ऐसे तो हमारे लड़कों में तालीम की तरफ जो रुझान है और जो किरदार की तरफ रुझान है वो आप देख लीजिए कैसा है।
और लड़कियां अपनी पढ़ना चाहती हैं तो उनको मैट्रिक के बाद 10वीं के बाद फौरन हम घर में बिठाते हैं, जैसे कि उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं हो, जैसे कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं अपनी बच्चियों में जो बहुत अच्छा जिंदगी में कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं अल्लाह कॉलेज कैसे जाएगी, वहां तो लड़के होंगे, वहां तो ये होगा, वहां तो वो होगा। जनाब आली सीरत को निकाल के पढ़िए, जंगों तक में उम्मुल मोमिनीन गई है। ये इस्लाम है। जंगों में खिदमत करने, पानी पिलाने, मरहम पट्टी करने वही खेमा होता था, वहीं वो लोग भी ड्यूटी करते थे। इतने सैकड़ों हजारों लोग जब गए तो औरतें साथ में होती थी। अब हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज तक नहीं भेज सकते। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो रस्मों को हम मजहब समझ बैठे हैं वो मजहब नहीं है, और हर बच्चे को उसकी सलाहियत के हिसाब से आगे बढ़ने का हक है। जब तक इस चीज को माँ बाप नहीं जानेंगे, समझेंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। और एक बात दोस्तों और समझ लीजिए, बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप उन्हें करने के लिए कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। आप अगर टीवी देख रहे हैं ना तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर आप खुद रात भर गायब रहते हैं तो बच्चा क्यों आएगा आपके घर में वापस? हम में से कितने पेरेंट्स हैं यहां पे जो एक अखबार भी पढ़ते हैं, एक किताब पढ़ते हैं? कितने पढ़ते हैं? आप देख लीजिए। हम खुद नहीं पढ़ेंगे और हम अब बच्चे को तलकीन करते रहेंगे, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो जिस दिन पलट के आपको कह देगा आप क्यों नहीं पढ़ते, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। बच्चे का पढ़ाई का वक्त है, उधर सीरियल चल रहा है। बच्चा आपका पढ़ेगा कि सीरियल देखेगा? बच्चे को लेकर कभी आप बैठे क्या कि उसकी कॉपी में क्या लिखा है, टीचर ने क्या नोट लिखा है, कौन से सवाल में उसको दुश्वारी हो रही है? अब तो हमने ये समझ लिया कि स्कूल भी मां जाएगी, बाप तो स्कूल में कदम ही नहीं रखता है कि टीचर कहीं ना कह दे कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। भाई साहब, बच्चा आपने पैदा किया है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ खाना कपड़ा ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसको इंसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और वो इंसान तभी बन सकता है जब हम उसको वो किरदार अता करें, और वो किरदार तभी बन सकता है जब हम अपना किरदार वैसा करें जैसा हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। हम एक नंबर के लफंदर होंगे ना तो मेरा बच्चा कोई शरीफ नहीं होगा, वो मेरे नक्शे कदम पे चलेगा। तो सबसे पहले हमको खुद को बदलना होगा। वो कहा जाता है ना कि जब आदमी ड्राइविंग कर रहा है ना तो उसको पीछे से कोई बात नहीं कही जाती है, क्योंकि उस वक्त जिस आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो आप खुद हैं। आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमको अपना किरदार बदलना पड़ेगा, अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा, और हमको अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना पड़ेगा। मैं एक कहानी अक्सर सुनाता हूं। मैं एडिशनल सीपी था ईस्ट रीजन में। शिवाजी नगर में बकरीद के वक्त में एक नशे के खिलाफ हम लोग मुहिम चला रहे थे। एक रैली थी। एक साहब आए, कहने लगे कि यहाँ नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये करीब करीब अपने सारे मोहल्लों की हालत है, नशे का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसमें पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो मैंने उसको पूछा कि अभी बकरीद 4-5 दिन बाकी है, तो बकरा वकरा लिए हो क्या तुम? बकरा लिए हो? बोला हाँ लिए है ना। तो हमने कहा तुम्हारा रूटीन आजकल क्या है? सुबह जब काम पे जाते हो तो क्या करते हो? बोला बकरे को दाना पानी दे के जाता हूं, है ना, हाथ फेर करके शफकत के साथ। कितना प्यार होता है बकरे से हमको। मैंने कहा शाम को जब लौटते हो तो क्या करते हो? बोले जाके देखता हूं उसको और पूछता हूं कि उसको दिन भर में दाना पानी मिला कि नहीं मिला, तबीयत कैसी है उसकी, कुर्बानी के लायक है कि नहीं है। भाई 20-25 हजार रुपये आपने लगाया बकरे में। तो मैंने पूछा कि कभी अपने बच्चे के बारे में ऐसा किया क्या? कभी अपने बच्चे को पूछा बेटा स्कूल में क्या हुआ, दिन कैसा रहा तुम्हारा, क्या पढ़ाई लिखाई के, कहां दुश्वारी आई, किससे झगड़ा हो गया तुम्हारा?
कहीं डांट टपट पड़ी क्या? तो जिस कौम को जानवर आदमी से ज्यादा प्यारा हो जाए उसका अंजाम क्या होगा? सोचने की बात है ना कि हमको जानवर से कितना प्यार है, हमको रस्म रिवाज से कितना प्यार है, हमको अपने बच्चों से प्यार नहीं है। हम चाहते हैं कि उसके किस्मत में जो है वो हो जाए। भाई साहब, किस्मत कौन बनेगा उसकी? आप उसको तालीम नहीं दीजिएगा, आप उसको जिंदगी के स्किल्स नहीं सिखाइएगा तो क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने किस्मत को मेहनत के साथ मशरूत कर रखा है कि आपकी एक दुकान है, अल्लाह ने ऐसा लिखा हुआ है कि आज ये दुकान पे बैठे तो 1000 रुपया कमाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा इसको। किस्मत शर्त के साथ आती है, किस्मत मेहनत के साथ आती है, वरना नबी पत्थर बांध के नहीं घूम रहे होते और खड्डा खोद रहे होते। आपको मालूम है ना ग़ज़वे खंदक का मामला, कि मदीना के चारों तरफ खाई खोदने का प्लान हो गया, स्कीम हो गई कि साहब ये बाहर से लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं, आप ये बांद्रा ईस्ट के चारों तरफ गड्ढा खोद दीजिए 10 फीट का। आप देखिए कितनी मेहनत लगती है। तो कहत का आलम हो गया। एक सहाबी भूख की शिद्दत में जाके नबी को अपना ये कुर्ता उठा के दिखाया, एक पत्थर बंधा हुआ था वहां पे। तो नबी ने अपना पेट दिखाया, वहां 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो ये सब्र है, ये मेहनत है, ये जाफिशानी है, तब जाकर चीजें हासिल होती हैं। आज हमारा क्या हाल है? रोजा शुरू हुआ, हमारे मोहल्ले सुल्तान रोजा रख रहे हैं, जोहर के बाद ही लोग नजर आते हैं, रोजा लग न जाए, उसके बाद रात भर हम घूमते रहते हैं। ये तरीका है हमारा। नबी का तरीका क्या था कि पत्थर बांध करके गड्ढा खोद रहे हैं। जिन्होंने हज या उम्रा किया है और गए हैं मदीना, जाके वहां की मिट्टी देख लीजिए, आपको पता लग जाए क्या गर्मी होती है वहां पे। तो ये किरदार जब तक नहीं बदलेगा हमारे हालात नहीं बदलेंगे। चौथी चीज वो ये कि अल्लाह ने आपको इसी दुनिया में दीन पे कायम रहने का हुक्म दिया है, दुनिया की मेहनत करते हुए। ये इम्तिहान की जगह है, ये इम्तिहान की जगह। जैसे इम्तिहान हॉल में आप बैठ गए तो आपने जो पढ़ा लिखा है वही आप लिख सकते हैं कॉपी में, वैसे ये दुनिया है। यहां पे आपके पास स्किल होगा, नॉलेज होगा तो इम्तिहान में आप अच्छा नंबर लाइएगा। इसी इम्तिहान में दीन पे कायम रहना है, सच्चाई पे कायम रहना है, अच्छाई पे कायम रहना है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में जाके बैठ जाना ये दीन है। ये दीन हमको नहीं सिखाया गया। हमारे नबी ने काम भी किया, मेहनत भी की, लड़ाइयां भी लड़ी, हर काम किया और दीन पे रहते हुए किया। ये जो हम समझते हैं कि नहीं दुनिया हमारे लिए क्या है, दुनिया ही इम्तिहान है। जो आदमी इस इम्तिहान में नहीं आएगा वो पास नहीं होगा। तो हमको इस दुनिया में भी अच्छा करना है और हमको दूसरे के लिए रहमत बनना है। जब आपके नबी पूरी इंसानियत के लिए रहमत है तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं दूसरों के लिए? रहमत कब बनिएगा आप? जब आप बेहतर इंसान बनिएगा, जब आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, जब उसके दुख में आप शामिल हो सकते हैं, उसका दुख हल्का कर सकते हैं, उसको आप मोहब्बत से पेश आएंगे, तब वो आपको अच्छा समझेगा। तो हमको दूसरे के लिए मिसाल बननी है। तो ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे हमारे हालात नहीं बदलेंगे। तो दोस्तों जरूरी यह है कि हम इन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करें। अमल पैरा हूं, आप देखिएगा जिन लोगों ने भी कोशिश की 10 साल 20 साल 25 साल में हालात बदल जाते हैं। आप देख लीजिए, एक जमाने में जो एरियाज बैकवर्ड थे आज कहां से कहां पहुंच गए। 30 साल पहले न्यू बॉम्बे क्या था, सामने की बात है ना। आपको थाने क्या था 30-35 साल पहले, देहात। आज जाके देख लीजिए। हद तो ये 1970 तक बैंड्रा देहात था, 70 क्या 80-90 तक शहर खत्म हो जाता था माहिम में। अभी मैं कुछ दिन पहले वर्सोवा गया था, वो बता रहे थे एक कॉलेज में कि वहां रात को लोग जा नहीं सकते थे। आज वर्सोवा जाके देख लीजिए। तो जहां मेहनत हुई वहां हालात बदल गए। तो ये हमको भी कोशिश करना है। और एक बार और बात को समझ लीजिए कि भाई साहब, बच्चे जो हमारे हैं ना, हमारा एज अलग था। हम डांट टपट सुन लेते थे, हमारे लिए 2 डंडा खाना क्या 2 डंडा मारना क्या, फर्क नहीं पड़ता था। आज का बच्चा ऐसा नहीं सुनता है।
उसको रीजन से, उसको लॉजिक से, उसको मोहब्बत से उसको समझा के ही आप बात कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा इधर उधर कीजिएगा, गाड़ी पकड़ के निकल जाएगा यहां से, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। तो आजकल बच्चों को ट्रीट करने का तरीका बदल गया है। ये जो गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप इसको मैं कहता हूं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच, ये इतना शदीद है कि हमारे बच्चे कब नशे में फंस गए, कभी बुरी सोबत में फंस गए, हमको पता ही नहीं चलता है। जब वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तब हमको पता लगता है, अरे वो तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था तो बिगड़ा कब वो। इसके बारे में सोचना चाहिए और याद रखें इस बात को कि अगर आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर दें, अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर दें, तो आपको इंशाल्लाह औरों की भी मदद मिलेगी। हर शख्स अच्छा काम करने वाले को मदद करता है। आपको पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, 100 इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, इतने सारे गाइडेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप आगे बढ़िए तो सही। यहां पे एक शराब का एड लगा हुआ है, जॉनी वॉकर, वो जो बैंड्रा फ्लाईओवर है ना, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन मुझे बहुत अपील करती है कि दुनिया का बड़े से बड़ा सफर एक कदम लेने से शुरू होता है। जैसे ही आपने पहला कदम बढ़ा दिया, वो सफर शुरू हो गया। तो बड़े से बड़ी चीज, दूर से दूर चीज तब हासिल हो सकती है जब हम उसकी तरफ चलना शुरू कर दें। तो ये चलना शुरू करना पड़ेगा हमको। मंजिल को इलाके यहां नहीं देगा। आपको अगर बीकेसी जाना है तो आपको इस रूट को क्रॉस करना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर से जाना पड़ेगा, तब बीकेसी पहुंचिएगा, वो उठ के इधर नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर हमने सोचना शुरू किया तो हमारे हालात बदलने में बहुत वक्त नहीं लगता है। आप देख रहे हैं ना, अभी सिविल सर्विस में कैसे बच्चे आ रहे हैं। 3 साल पहले एक बच्चा आया जिसका बाप ऑटो ड्राइवर है। 2 साल पहले एक बच्चा आया जो कि खेतों में बकरियां चराया करता था। लोगों को देखा, कह रहे ये सपने देख रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ लग गया, उनके पीछे चला। आज ये लोग बड़े ऑफिसर बन गए। औरंगाबाद में, जालना में, छोटे छोटे देहातों में रह के अगर बच्चे यहां तक पहुंच सकते हैं, हम तो बॉम्बे शहर में रहते हैं, हमारे पास चीजों की कमी नहीं है, हम क्यों नहीं पहुंच सकते? ये सवाल हमको करना पड़ेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन हमने ये सवाल करना शुरू कर दिया, हमारे हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। तो बस इसी बात पे, इसी दुआ पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मायूस होके जहदे मुसलसल न छोड़ना, मायूस होके जहदे मुसलसल न छोड़ना, जख्मों के बाद हाथों में गौहर भी आएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैसल खालिद साहब। आपने जिन जिन नुकात पर बहुत बारीकी से, बहुत संजीदगी से, बहुत दिल जमई से जिस अंदाज में आपने बात की, यकीनन हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए वो एक लाहे अमल है जिसको सोचने की ज़रूरत है, जिसको समझने की ज़रूरत है। और आपने जो तजुर्बात अपने बयान किए मुसलमानों के ताल्लुक से, उनके मोहल्लों के ताल्लुक से, उनकी आदतों के ताल्लुक से, और ये बात सही है कि हम अपने आपस में बैठकर सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है। घटाटोप अंधेरा है, हाथ में लालटेन है, सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है, तो घटाटोप अंधेरा उस लालटेन की रोशनी के साथ आगे बढ़ता जाएगा और अंधेरा छटता जाएगा। ये सब चीजें होने के बावजूद भी हमारे बच्चे और हमारे बच्चियां और हमारे बड़े लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं। शिकायत का दूसरा रुख है शिकस्त। इसलिए शिकस्त होने से पहले हमको शिकायत बंद करनी चाहिए और एक ऐसा जौहर, एक ऐसा कीमती नायाब हीरा हमारे दरमियान, जिन्होंने अपने तजुर्बात की रोशनी में, जिन्होंने अपनी ताकत की रोशनी में, जिन्होंने अपने इल्म की रोशनी में हमें जिन नुकात की तरफ इशारा दिलाया, हमें जिन नुकात की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई, हमें चाहिए कि इन्हें सोचें, इन्हें समझें और इन्हें गिरह में बांधकर हम अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें। हाज़रीन, तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन तरबियत के साथ।
तरबियत अगर नहीं होगी तो तालीम तरबियत की कमी को पूरी नहीं कर सकती, लेकिन तरबियत तालीम की कमी को पूरी कर सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की तालीम के साथ तरबियत की भी फिक्र करें। आइए